सतगुरु चरण को धन एना छुड़ाइयो क्यों, लाख तले लाल ए दिया मेरे जीव के जीव। इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलवा तुम, पलना वालों को लेते मेरे जीव के जीवन। धनी जी मेरे जीव के जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करुण धनी श्रीदेव चंद्र जीवन। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री नीरराज सुनाम, तेज को समाज पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। प्राण के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर सार जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सतगुरु की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में इस अपने जागरण शिविर में उपस्थित हुए हैं। यह हम आप सबका सौभाग्य है, क्योंकि इस दुनिया के बीजी व्यस्त जीवन में दुनिया के सब कामों के लिए, सब बातों के लिए समय निकाल लेते हैं, मिल जाता है, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म जागने के लिए ही हमारे पास समय नहीं होता, नहीं निकलता। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे बीजी व्यस्त जीवन में भी हमें धाम बनने की कृपा करके समय निकलवाया है। आज 5वां दिन चल रहा है अपना जागरण शिविर का। इसमें हमें जो कुछ भी सुनने को मिला और मिल रहा है, मिलेगा, वो सब आत्म जागरण का विषय ही मिलेगा। क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ में जागरण का विषय बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 4 में तो स्वरूप हक दी आया तो जागी परवान, जब हक आए परस दिल में ये रोज आगे के निशान। ऐसा वर्णन आया है। पूर्ण स्वरूप अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के दिल का प्रकट रूप जो 25 पक्ष दिव्य बंधान है, उस दिव्य बंधान में किस पक्ष में कैसी शोभा और वहां कैसी लीला, ये सब आपको सुनने को और प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर देखने में समझने को मिल रहा है। और उसी को आप सुबह चित्रने के द्वारा ध्यान में सुरता के द्वारा सुरता लगाते हो, सुरता
से वहां विचरण करते हैं। यही आत्म जागने का एक चिन्ह निशान है और कोई नहीं। इसे पूर्ण लक्षण भक्ति का है। जब हमारी श्रद्धा उस परम परमात्मा की शोभा और उस लीला में तल्लीन हो जाए, निमग्न हो रही हो, तो समय लक्षण अग्नि लोहवत हो जाते हैं। जैसे अग्नि में लोहा डाल दो तो लोहे का पीस कुछ ही समय में अग्नि के रूप में बदल जाता है, अपना रूप उसका नहीं रहता। वैसे ही वो तो ध्यान की अवस्था में होती है, जब हम उस प्रीतम की शोभा में उस पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप उसके श्रृंगार शोभा में ध्यान में तल्लीन हो जाए, ध्यान में ध्यानस्थ हुए हो, तो अपने स्वरूप, अपने संसार के सब विषय और अपने शरीर आदि को भूल जाते हैं और सुरता हमारी वहाँ एकाकार हो जाएगी। तो कौन से लक्षण हो? जैसे एक आत्मा के जीव तल होशी आत्म। ध्यान की स्थिति में ऐसा होता है, जीव विकारों से भरा होता है, लेकिन उस प्रीतम परब्रह्म परमात्मा की शोभा और लीला में तल्लीन हो जाने के बाद ये भी आत्मा के समान निर्मल पाक हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसा क्या करना है। सिर्फ भेद इतना ही है सुंदर साथ जी, जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं उनको अभी हम समझ नहीं पाए, समझा नहीं, और समझकर उसको हम अपनी करनी में ले लें। वैसा ही हमारा समझने के बाद विचार और कर्म बन जाए तो फिर तो जागनी सहज है। कहने से जागनी नहीं होती। पर ये सब कुछ कब होता है? महामती जी प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के प्रकरण 24 में श्री इंद्रावती जी अपनी बेतक अपनी आप सुन कहते हुए सुंदर साथ को सिखापन दे रही है, क्योंकि सब दोनों आया है। एक तो वाणी कहीं मैं सात कारण सात छोड़ सी माया अदेख वचन। ये जो ये वचन कहे हैं किसके कारण कहे? सुंदर साथ के लिए। किस लिए कहे हैं? कि जो रास्ता तय करके, यानी जिन कसौटी कसलियों से मैंने अपने आत्म के सच्चे मालिक प्रियतम परब्रह्म परमात्मा का साक्षात दीदार पाया है, साक्षात्कार मिला है, उनका दर्शन हुआ है। मुझे मेरी आत्मा के सच्चे मालिक ईश्वर पर झूठी दुनिया में जो मिले हैं, जैसे मुझे मिले हैं, मैं अपने उन साथियों को भी बता रही हूँ कि ऐसा कर लोगे तो तुम्हें वो मिल जाएंगे। दूर नहीं है, पर्दा है भरम का पर्दा उड़ जाएगा तो ब्रह्म का साक्षात हो जाएगा। ये वाणी में कह रहे हैं सुंदर साथ जी। वाणी कुछ भी है, चाहे ऊपर ये सिरमुख वाणी है या बीतिक साहिब है या चर्च में वृत्त है, ये तो मूल तारतम का विस्तार है। मूल क्या है? तारतम मंत्र। आप अपनी भाषा तो समझेंगे ना। तारतम मंत्र, इसकी जड़ क्या है? वाणी का मूल क्या है? तारतम मंत्र। तारतम मंत्र से उगा हुआ वृक्ष क्या है? ये वाणी विस्तार है उसका।
देशतार्तम, उससे उगा हुआ ये वाणी रूपी पेड़ जिस पे अनंत फल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझना है? तारतम को ही समझना है। तारतम सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ को अभी तक याद नहीं है, 6 चौपाई, तारतम की कितने चौपाइयां हैं? 6 चौपाई, 12 लाइनें। जिन सुंदर साथ के 6 चौपाई तारतम की याद नहीं है, उन्हें वो तारतम याद करना चाहिए, याद करना पड़ेगा। चाहिए नहीं तो क्या होगा? मन का चाह, उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद के बिना तारतम की बात समझ में नहीं आएगी। तारतम याद करके फिर तारतम के उन बोलियों को, उन शब्दों को, तारतम के उन वचनों को समझना पड़ेगा, तब हमारी जागनी होगी। वैसे जागनी नहीं होगी पर उसमें साथ धोखे में रह जाए, क्योंकि जितना समय हमारा अनजाने में निकल गया वो तो निकल गया, उसका तो क्या करेंगे। बाकी जो समय हमारा जीवन काल का बचा हुआ है, जितना भी समय बाकी है, इस समय में हमें तारतम को समझना पड़ेगा। बिना समझे जागनी नहीं होगी। इस्लाम तारतम की पहली चौपाई है, जिसको हम अब तक समझ नहीं पाए। उसी तरह हमारा जी कर वहां प्रांत में बैठे हुए चल रहा था। जो अब से पहले काफी समय बात हुई थी चर्चा में, निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर है सब बुध वतन सहित। ये 4 बोल क्या समझ लिए हैं? जिसके लिए 4 बोल याद हो गए तो क्या समझ लिए? समझो समय आ चुका है, समय दोबारा सर पर आ गया है। नई भरोसा छिन का वर्ष मास और दिन, एक तो दम पर बांध गया, फिर भी भूल जात भजन। ये समझना हमारा भजन है। अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा इस जागृत ब्रह्मांड से पहले कालवाया के ब्रह्मांड में ब्रज में आए थे। अनादि अक्षरातीत बोल रहे थे नाम, अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति जो अब से पहले ब्रज लीला में कन्हैया के तन में आई थी, सो तो वो ही शक्ति अब फिर जाहिर हो गई है। सो तो अब जाहिर है किसकी शक्ति? अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद की जो शक्ति अब से पहले ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के तन में प्रकट हुई थी, वो फिर दोबारा, अभी कौन सा है? द्वापर युग है, कलयुग है। श्री कृष्ण द्वापर में थे ना, कलयुग में, द्वापर में जब आई थी, अब फिर आई है, फिर जाए हुई है, फिर प्रकट हुई है। तो कलयुग में कौन सा रूप धारण किया है? लीला है। 3 ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे बोलना कोशी कर इन तीनों में ब्रह्म लीला आई। ब्रजराज
जागृत। 3 लीला हुई। किसकी लीला हुई है? अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म की। पहली लीला में क्या बने हुए थे? लीला चल रहे हैं, रामलीला होती है ना, तो रामलीला में कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई केकई बनती है, कोई द्रौपदी बनती है, कोई कौशल्या बनती है। सभी तो राम नहीं बनते हैं। कभी राम करने का पाठ मिलता है, किसी को रावण का पाठ मिलता है। किसी भी कारण से वो विक्षण का पाठ करने वाला साथ ना आया हो और उसका पाठ अदा करने के राम को कहा जाए जो राम का पाठ कर रहा है, तो किस पाठ को करेगा? राम का पाठ तो कर लिया, अब आ गया वो विक्षण का करने का समय, तो वही अपनी वो ड्रेस उतार करके दूसरी वो विक्षण की ड्रेस कर के और वो विक्षण का रोल करने लगे। क्या वो विक्षण है या वो राम था? बोलो, ना वो राम था ना वो विक्षण है, वो तो वही था जो असल में था। समझ गए लीला को? क्या लीला होती है? किसकी लीला हुई है? अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद की लीला 3 हुई। पहले ब्रज में हुई, तो ब्रज में क्या हो? श्री कृष्ण जी बने हुए थे। जो पोशाक धारण की थी, पोशाक धारण का नाम क्या था? श्री कृष्ण जी। तन का नाम, तन में कौन बैठा था? अक्षर की आत्मा और ध्वनि का आवेश और जोश। सो अब फिर वही शक्ति जारी हुई है। कैसे जारी हुई है? शब्द विद वतन सहित अपने दिव्य ब्रह्मांड की लीलाओं को जाहिर करने के लिए शक्ति फिर आई है। तो उन्होंने अपने ब्रह्मांड की लीलाओं को श्री कृष्ण के रूप में जो आए थे तब तो जाहिर नहीं किया, कभी किया था? अब किया है या नहीं किया है? जब तो श्री कृष्ण जी ने बताया परमात्मा का रूप साकार है या निराकार है, कुछ नहीं बताया है, उस अपने प्रेम लीला में नहीं बदल रहे। समय आने का सब कुछ होता है। अब समय आया है इस जागरण लीला में, नाम उसका जागरण लीला है, तो जागरण लीला में पार्वती परमात्मा का स्वरूप साकार निराकार नहीं, साकार निराकार बनने मिटने वाला स्वतंत्र है और स्वतंत्र से परे साक्षात रूप है। ये बताया है कि वो शुद्ध साकार स्वरूप है, कभी बनता मिटता कुछ नहीं था, उसमें नहीं आता, जो का तो रहता है, अखंड है, चेतन है, आनंद का स्वरूप है। और उसका रहने का ठिकाना जो जहां वो अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं वो स्थान भी सच्चिदानंद मणि है और उनकी वो लीलाएं भी सच्चिदानंद मणि है। ये बता दिया। सब विद्वतन सभी अपने प्रधान की सब लीलाओं को दुनिया में बैठने के छोर पर खुलासा करके बता दिया। किसने बताया है? कलयुग में जो आया है अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा, इस 28वें कलयुग में आया है, उसको क्या कहा है? किस नाम से जाहिर हुआ है? द्वापर में तो श्री कृष्ण नाम से जाहिर हुआ था। लोग क्या मानते थे उस तन को? श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण जी के तन में जो शक्ति आई थी फिर दोबारा आई है, तो आई है तो उस तन को क्या माना है? क्या उस तन का क्या स्वरूप, क्या नाम है? कलयुग में आया है। कलयुग का अवतार कल्कि अवतार होगा या कृष्ण अवतार? कलयुग में अवतरित होने वाले कल्कि अवतार की दुनिया इंतजार कर रही है और वो आ चुका है। विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट हो चुका है। विजय अभिनंदन, जिसका विजय श्री अभिनंदन करती हो, राम कृष्ण
उनका विजय श्री अभिनंदन नहीं करती थी। उस अनादि अक्षराती पारब्रह्म परमात्मा जो अद्भुत निष्कलंक अवतार के रूप में आए, उसका नाम क्या है? तुम्हारा विजय अभिनंदन। विजय श्री का अभिनंदन कर रही है, हर प्रकार से परिपूर्ण स्वरूप है। ये तारतम सिखा रहा है। तारतम को बोल रहे हैं किसी और को? बोलो, तारतम को बोल रहे हैं कोई और है? तारतम के दो शब्द हैं, जपने के हैं। अपनी आत्मा से बताओ, अंतरात्मा से बोलिए, दूसरे को सुनकर कोई मत बोले। तारतम के दो शब्द हैं या जपने रखने के हैं? तो समझ लिया, अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति अब से पहले लीला में जो ब्रज के अंदर आई थी, उस स्वरूप में कन्हैया के तन में श्री कृष्ण रूप में लीला कर रही थी, पर किसी ने उस स्वरूप को नहीं जाना, उस शक्ति को किसी ने नहीं पहचाना। ऐसे दिन लीला ढकी होती। अब की कह रहे अपनी वाणी में कि साथियों, अब तक मेरी जो पहले लीला हुई वो आज तक अवतारों की लीलाओं में ही ढकी रही। ऐसे दिन लीला ढकी हुई अवतारों दरमियान आप ही आए थे, अपनी प्रकट कराई पहचान। स्वयं आकर के अपनी पहचान करवा रहे हैं। मोहम्मद पे जो मुझे नाम की पहचान के लीजो, लाहा ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। ये समय तारतम पहचान करवाने वाली छुरी है, जपने वाली, और जपने वाला मंत्र है, तो मूल मंत्र सूत्र है, सूत्र है, तरीका है, नृत्य है, चूड़ी है। किसकी पहचान करवाता? तो बोलो है नहीं है। ये एक ऐसी चाबी है जितने भी दुनिया में जाना जहां भी लगा देंगे और खुल जाएगा। तो उन तारतम के शब्दों को जब हम समझेंगे तो पता चल जाएगा कि वो जब आए थे, अब आए हुए हैं। आए थे, आए हैं, थे वो सामने खड़े तो कभी तो कह रहे हैं पहचान ले लीजिए, लम्हा ले सको तो लीजिए, फिर ऐसा ना आवे समय। वो आए, ये हमारा मूल मंत्र जो एक थ्योरी, ये समझने का तरीका समझा रहा है कि वो आए हैं। कैसे आए हैं? वैसे नहीं आए तो पहले आए थे। अब की बात तो परमधाम की लीलाओं को खोल खोल करके समझा रहे हैं कि मेरा धाम, मेरा स्वरूप, मेरा मूल स्वरूप और मेरा और तुम्हारा संबंध क्या है, निश्चित की पहचान करवा रहे हैं। संबंध क्या है, वो निश्चित की पहचान करवा रहे हैं। खिलवे क्या है कि मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा करके बैठा हूं। एक खुलासा हो रहा है अब जागने की इस लीला में। आत्माएं श्यामाजी परमधाम 25 वर्ष परमात्मा के दिल में विराजमान है या बाहर है? उनके दिल का एक रूप परमधाम है। तो परमधाम परमात्मा में है, परमात्मा परमधाम में है? परमधाम परमात्मा के अंदर है या परमात्मा ही परमधाम के अंदर है? परमधाम ही परमात्मा के अंदर है, जो प्रकट रूप में दिख रहा है परमधाम, उसके दिल का स्वरूप है। अपने दिल का छुपा हुआ राज किसने बताया, किसने बोला इस बात को? सब विद्वतन सहित आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं तो कौन आए हैं? दूसरा नंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ।
अब आए थे ब्रज में आए थे विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ इस कलयुग में आए हैं या वो ब्रज की लीला द्वापर में आए थे या आए हैं? जो पहले आए थे वो फिर आए हैं किस रूप में? विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में। तुम खुल गया ना आगे हमें सुख कौन सा चाहिए? तन का, जीव का या आत्मीय सुख? उसे कहते हैं सच्चा सुख। दुनिया वालों से पूछ लो जाकर दफली तो जाते हैं, गाते सुनते सुनाते हैं, मिलता सच्चा सुख भगवान दे रहे चरणों में। ये दिमाग में नहीं कि सच्चा सुख कौन सा है, ये खबर ही नहीं है कि सच्चा सुख कैसा और कौन सा है। झूठा सुख क्या है? झूठा सुख कौन सा है? बोलो बोलो, झूठा सुख कौन सा है? सत्य किसे कहते हैं और झूठ किसे कहते हैं? मगज का ताला खोल करके उसमें मगज में बिठा दो। झूठ वो है जो बनकर के मिलता हो और सत्य वो है जो कभी भी ना मिटे, सदा रहता हो। सत्य की नींद सदा हरी रहती है, सत्य वो है। तो जो हमें सुख की सांस कभी कभी जीवन में आ जाती है तो कितने समय के लिए आती है? कुछ ही समय के लिए सुखी से कुछ समय के लिए सुख का एहसास करें और फिर कोई आमनी आपत्ति आ जाए फिर दुखी। तो जो सुख था वो चला गया, दुख आया है ये भी चला जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। जो ऐसे बने मिटे बदलाव हो, इसमें बदलता हो तो बदलने वाला झूठा है या सत्य? झूठा सुख। और सुख कौन एहसास करता है? इस सत्संग में बैठे हो, डांस वाली सभा हो रही हो, मगज का ताला पूरा रहेगा, इसमें अपने आप को थोड़ा शांत एकाग्र करके समझ नहीं हो सकता। ये वो सभा है। यहां जो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है उसका एहसास और दुख सुख का एहसास कौन करता है? कौन करता है? सुंदर साहब जी आदमी ने समझो बात। मन और इंद्रियां करती हैं, नहीं समझे? तो चटपटा खाएंगे तो स्वाद किसको आएगा? बोलो बोलो, जीव को क्या है? इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है। सुंदर रूप देखने में अच्छा किसको लगेगा? बोलो, ये भी ज्ञान इंद्रिय है। इंद्रियों और मन को एहसास होता है यहां पर सुख दुख का, समझ रहे हैं? और यहां से इस तन को छोड़कर जीव चलता है और आगे इस दरबार में जाकर के इसकी करने के अनुसार जो उसको दंड मिलता है तो दंड को एहसास किसको होता है? जीव को। आगे समझे, यहां का ऐश्वर्य सुख कौन होता है? मन और इंद्रियां। और आगे की नरक यातनाओं को कौन सहन करता है? ये तो यहां रात में भस्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो आगे का सुख दुख कौन होता है? जीव। वो जो दुख आगे भोग लिया, दोबारा उसको जन्म मिला या स्वर्ग में जाकर के देवलोक का सुख भोग लिया, दोबारा उसने जन्म लिया, तो वो सुख जो जीव को मिला है या वो दुख जो जीव को आगे यातना दे, यातना कष्ट मिला है, वो सुख, यहां का सुख दुख और आगे का दुख सुख, ये दोनों दुख सुख झूठे नहीं या सच्चे? बोलो,
छोटे हैं ना, आगे का दुख मिलेगा तो भी कुछ अब उसकी भी तो म्याद है ना, लेने का सीमा है, वहां तक मिलेगा, फिर उसको यहाँ भेजा जाएगा। सुख भोगने को मिलेगा तो सुख भोगने के बाद फिर उसको नहीं भेजा जाएगा कर्म करने के लिए। तो यहाँ का हो या वहां का हो, कहां का, स्वर्ग वैकुंठ शून्य आदि का, सब झूठा है, सत्य नहीं है। सत्सुख कौन सा है? सत्सुख कौन सा है? इससे पहले निराकार के बोलो संगत आत्म को निराकार के पार जो है देह मंडल, वहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है, और सुख भी सच्चे में बेहद है ना। यहां तो हाथों हो जाती है क्योंकि हाथों हो गई बस, अब नहीं, वो बेहद है, अनलिमिट है, कोई भी म्याद नहीं कब तक वो सुख मिलेगा, निकल लगेगा। कहां है? निराकार के पार सुख है। ये जो देवा कौन? जो निराकार के पार और तीन पार के भी पार है, तो वो कौन है? सच्चा है उनका, जो सच्चा सुख देने वाला है वो सच्चा है कि झूठा होगा? सच्चे का मतलब अखंड है, कभी भी मिटता नहीं, कभी बनता नहीं, वो है। कौन है? श्री श्यामा जीवन बोलो तारतम चल रहा मतलब तारतम समझ में नहीं आ रहा, तो हफ्ते खबर है कि कुछ बल्ले वाला है, जागनी होगी है या होनी बाकी है। जब तारतम के बोल ही समझ में नहीं आए तो साथ ही देख लो कि जागनी होगी कि सोए हैं। सोने और जागने का मतलब तो कोई नहीं है, जो सो रहा है उसको कुछ पता नहीं, मुर्गे के समान पड़ा है, और जो जागे सारी आज उसको पता चल रहा है क्या मामला हो रहा है। तो जागना और सोने में अंतर है या नहीं? जब अब तारतम नाम तारतम ले लिया और तारतम लेने के बाद, तारतम मिलने के बाद भी वो हालात है जो हमारी लेने से पहले थी, तो असर तो नहीं है दवाई का, औषधि तो मिल गई, बीमारी का पता चल गया, वैद भी मुझे पता मिल गया, लेकिन दवाई दी अब तो असर उसका है नहीं, कौन को बदे प्रेती है। कारण कि एडमिशन तो ले लिया और हमारी अब तक नहीं समझ, अब तक नहीं बनी। एक बात है, एक बात है, दो सच्ची हाँ करना, झूठी ना मत करना, दूसरी बात झूठी ना करना, पढ़ाई अब तक नहीं हुई। तो निराकार के पार और तीन पार के भी पार और सच्चा सुख देने वाला कौन है? श्यामा और श्यामा। तो सुख कैसे मिलेगा? सुख देने ना, सच्चा सुख मिलेगा कैसे? बोलो। और तात्म याद है या नहीं है? याद है तो तात्म के बोलो, बोलते तो चले जाओ। श्री श्यामा जीवन पाप नहीं लग रहे, अब तुम सोचो तात्म बोल दिया, दूसरे को सुना दिया, पाप लग जाएगा, वो पाप नहीं हो गया, मैं उसको हजम कर लूंगा, आप पाप से मत करो। श्री श्यामा जीवन सत्य है, सदा सत्सुख के दाता। विरुद्धि एक जो बोलेगा मोहनामी मेरे प्रीतम, मैं अब तक आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाई, मैं आपको गुरु के रूप में देखती रही। मैंने अब तक आपको ये भी जाना था कि आप मेरे कारण ही तन धारण करके आए हैं। मैंने तो दुनिया की चाल की तरह आपसे नामदान ले लिया, आपको गुरु धारण कर लिया, मैं आपका चेला बन गया, इसी भाव में डूबा रहा। मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं थी। मुझे अन्ना की भूल को माफ करना और अपनी अंगना को अपने चरणों में स्वीकार कर लो।
मुख अंगना को अविहारा वाणी मेरे न्यारी जो शब्द के अर्थ में आने वाला ज्ञान ये मैं बार बार कह रहा हूं, फिर भी लोग शब्द के अर्थ के पीछे भागे हुए। वाणी मेरे ड्यूटी न्यारी जो निराकार के पाठ तीन पाठ भी उत्कंठा उपजी मेरे करना, मेरे दिल में ये भाव यानी आपकी प्रेरणा मुझे ये प्रेरित कर रही है कि जो आपने मुझे ये बोल बताए हैं, कौन से बोल है अभी तक? तारतम तारतम वाणी है ना, तारतम बोल तारतम बोलते हैं। अनुत्कंठा उपजी मेरे, हम कहते हैं दे दो उत्कंठा, जिसके अंदर एक विशेष जबरदस्त भाव बना हुआ है। ये मेरे दिल में भाव उपज रहा है कि आपकी इन बातों को ध्यान से समझ लूं और वैसा करूं। एक सतवाणी मत एक उत्कंठा उपजी मेरे करना, मेरे ये विचार है, मेरे अंदर ये आपकी प्रेरणा आ रही है, मेरे अंदर ये भाव उपज रहा है। एक सतवाणी मत के ले मंथन तो जानते हो, सब भाइयों जानते हैं मंथन करना। दूध के अंदर क्या है बोलो? दूध के अंदर क्या है? घी। घी के अंदर दूध नहीं है, दूध के अंदर घी है। लेकिन हमें दीवा जलाना है, बत्ती जलानी है, तो दूध में डुबोकर के बत्ती जलाएंगे, जल जाएगी या नहीं जलेगी? क्यों नहीं जलेगी? कि अभी उसमें से उसकी क्वालिटी नहीं निकली है। दूध की क्वालिटी क्या है? घी। दूध का वास्तविक रूप क्या है? घी। अब दूध को गर्म करेंगे, ठंडा करके सुनेंगे, फिर उसको मंथन करेंगे, मथेंगे ना, भिगोएंगे उसको, उसमें से क्या निकलेगा? दूध में से मक्खन निकलेगा। अभी भी उसकी क्वालिटी नहीं है। फिर उसको पकाएंगे, फिर उसको क्वालिटी निकलेगी। बत्ती डुबोकर थोड़ी सी चिंगारी दिखाई तो जल जाएगी। तो क्या आपने इस वाणी का मंथन किया? सुंदर साहब आपस में बैठे बात कर रहे हैं, मैं कोई महाराज नहीं, मैं विद्वान नहीं, मैं आपस में बैठ कर बात ही कर रहा हूँ, सलाह सब्र कर रहे हैं, आपस में नफे नुकसान की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। तो मैं आपसे नफे नुकसान की बात ही कर रहा हूँ। क्या हमने इसका मंथन किया? एक सतवाणी मत के कह रहे हैं, किया है, कह रहे हैं, तो कौन सी गति है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। तो तोते ने सुन लिया, मेरे चाचा यहाँ से लोग बाद में सामने पेड़ में तोता बैठा, तो तोते ने सुन लिया, दिमाग में रख लिया काम का मंत्र, तो पेड़े पर जाकर के उसी को रोकना है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। 3 दिन हो गए बैठे बैठे टाइम पर। दूसरे पक्षियों ने तोतों ने देखा कि जीता जाता बैठा है, मर जाता तो नीचे गिर जाता, पर इसको क्या बोल लगा कि चुपचाप क्यों बैठा है? उसको धूम मार करके चला दिया, चित्र कर लिया। तो तोता कहने लगा तो मेरा भजन को दिया करो। ये भजन क्या कि मैं तो गुरु मंत्र का जाप कर रहा था, कि गुरु मंत्र क्या है मुझे अभी होता कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। तो हमारे काम करना है, तो गुरु मंत्र तो हमें भी जपना चाहिए। तो सभी पक्षी तो ही क्या, जितने भी जंगल में पक्षी थे सब ने चिल्लाहट ठोक दी, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फसल नहीं। 2-4 दिन के बाद शिकारी आया, वैसे जंगल में शिकार के लिए उसने आवाज सुनी तो घबरा गया कि कोई भी तेरे जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि सारे के सारे समझदार हो गए।
पर एक विचार किया तो मुझे अपना कर्म तो करना चाहिए, जो फल भगवान देगा वैसा भी देगा होगा। तो उसने जाल बिछाया, दाना किया और जाल के दोनों पकड़ के निकाल के छुप करके बैठ गया। जैसे वो दाना लेकर के तुरते नीचे उतरे, 2-4 उतरे, 10-20 उतरे, काफी तुरते जब उतर करके दाना चुगने लगे और पैर इधर शिकारी आवेगा, दाना डालेगा, दाना बिछाएगा, उधर कुछ नहीं। एक घंटे बैठे शिकारी ने देख लिया कि ये सारे रट्टू है, कोई भी समझदार नहीं। उन्होंने बहुत ऊंची और सबको जाल में बांध लिया, सिर पर कोट बना करके रख करके चल दिया और सिर पर बैठे हुए कोट में बंधे हुए जाल में जो भी बोले हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना बिछाएगा, मगर कुछ नहीं। उस जाल में फंसने का कारण क्या है? समझदारी है कि बेसमझी? बेसमझी उनका कारण है। अगर उस बोल को पहला तोता जिसने गुरु जी के शब्दों से सुन लिया था, तो पहला तोता उस बोल और उन शब्दों को, उन वचनों को समझ लेता, तो अगले तोते और जितने भी पक्षीगण थे वहां जंगल में सबको समझाता तो कोई भी नहीं फंसता। कारण क्या रहा कि ना तो उस पहले तोते गुरु जी ने समझा और ना चेले और पक्षियों ने समझा। तो गुरु और चेले दोनों कहाँ हैं? जाल में बंद गए। इसमें नरक अग्नि को जाल में तो गलती किसकी होगी? सुंदर साथ जी, रटने वाले की होगी या रटने वाले की? जिसने तारतम मन को, तारतम के बोलों को समझ लिया और उस तरंगबंध के जाल में कभी फंसेगा नहीं, निकल जाएगा। एक सतवाणी मत के जो इनको सारा, इस वाणी का मंथन करने से सार क्या निकलता है? सार क्या निकलता है?